best move, and without doubt, the move that won them the game, and the Pakistan coach alluded to it afterwards, is Rohit obviously said to the DJ, just do not play Dil Dil Pakistan. If you play Dil Dil, they're going to win. Pakistan will win. So do not play that song pre-match. Make sure that they don't hear that inspirational. और इंग्लैंड की सीरीज के लिए आईपीएल से इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने ये सारे लड़के वापस बुला लिए जो आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पीपल लाइक विल जैक्स, बटलर, सैम करन वरन का तो इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनकी फ्रेंचाइजीज को बड़ा नुकसान हुआ। फिर फिल सॉल्ट, हालांकि फिल सॉल्ट टाइटल जीत गई उसकी कलकत्ता नाइट राइडर्स, लेकिन माइकल वॉन ने जो फरमाया, माइकल वॉन ने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने मुखातिब किया और उनको मलामत की, लानत भेजी एक तरह से कि क्या कहते हैं, बड़ा सीरियस इशू है कि यार आईपीएल की पार्टिसिपेशन इंग्लैंड को वर्ल्ड कप के लिए बेहतर तौर पर तैयार कर देती, बजाय आप इसको पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खिलाएं। देखें आप इस पर। और जोक हुआ है वो दूसरा जोक है माइकल वॉन भी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, कभी वो इधर होते हैं तो कभी जब बायलैटरल सीरीज होती है तो उनको इंडियन क्रिकेट और इंडियन क्रिकेटर्स में बहुत बुराइयां दिखती हैं। अब क्योंकि वो इंडिया में बैठे हुए हैं तो अब उनको यहाँ बहुत बुराई दिख रही है। सो मजे की बात ये है कि मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जब ये अभी अगले साल पीएसएल होगा ना, आईपीएल वाली विंडो में, ये बहुत सारे लोग के पर्दे उठेंगे, क्योंकि ये जब पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तान करते हैं, जब ये इंडिया जाते हैं तो इंडिया करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान आते हैं पीएसएल करते हैं फिर आईपीएल करने जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान से अच्छा और पीएसएल से अच्छा इनको कुछ लगता ही नहीं है, और जब इंडिया जाते हैं तो आईपीएल और इंडिया से अच्छा इनको कुछ लगता ही नहीं है। इनके सही मजे हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं, ये साले सही अपनी रीच लेके जाते हैं। इसको मैं आज मुखातिब करता हूं, आज अच्छे में मुखातिब करता हूं पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम साहब को। अबे और कौन सा दिन दिखाओगे, कल मारो इन्हें मैच। कल तो बटलर भी चला गया कि मेरे यहाँ बच्चा हो रहा है मैं नहीं खेलूंगा। अबे रोते धोते तुम लोग मारो यार, ये जिल्लतें रह गई हैं कि मतलब वो एक एशिज जीता पूरी जिंदगी हारता रहा, वो बंदा कह रहा है कि तुम्हारे से अच्छी प्रिपरेशन एक लीग में मिलेगी इंग्लैंड को। जब बोले जो मशवरा देने लगे हैं ना, वो तुम्हें पूरे पाकिस्तान से कोई नहीं देगा। कसम खुदा की सामान बांधो और वापिस आ जाओ, बस इतनी बेइज्जती बहुत है। ये तुम जो बेइज्जती का पहाड़ चढ़ने जा रहे हो ना, वो एक हमारे फिर आ जाता है यार, जो जिसको मर्जी महमूद भाई को बोलना है बोल दे कि बाबर आजम प्लान बना। और बेगैरती इस कदर है कि मैच जब नहीं होता तो ये कॉफी पी रहा होता है, या फिर ये शक्लें बना रहा होता है, या फिर ये लोगों का मजाक उड़ा रहा, जूम आने शक्लें बनाता है बैठ के। मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम्हारी गैरत मर गई है, तुम्हारे पैसे कम है क्या, दुनिया में तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही। वो लोग जो 2010 में फिक्सिंग पे तुम्हें गालियां दे रहे थे, वो लोग आज भी स्टेडियम के बाहर खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां, तुमसे ऑटोग्राफ लेने के तैयार है। तुमसे नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो कि वो पाकिस्तान के नाम पे खड़े में। वो लड़की की वीडियो जो मैंने देखी है, उसने ना जाने क्या क्या बोल दिया। तुम्हारी गैरत की, अबे कोई गैरत की शलवारी पहन लो यार, हमारा तो ख्याल करो, यानी हमारी कौम के बच्चे जो क्रिकेट के पीछे पागल है। तुम लोग चौड़े इस कदर हो के वो ढीठपन में बैठ के हारिस रऊफ कह रहे हैं कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस दी है पास में कि मेरी मजबूरी थी कि मुझे टीम में लेते हैं। अबे घंटे की मजबूरी थी। कौन सी परफॉर्मेंस दे दी? क्या परफॉर्मेंस है तेरी? मजबूरी थी। 2% की तुम्हारी क्रिकेट है, तुमसे बेहतर नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तुम डटाई इस कदर है तुम्हारे अंदर, चौड़े इस कदर हो तो गैरत के मतलब गैरत की नमकियात तक तो तुम में कम है। देखिए, और उन बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस लेवल हो तो हारिस रऊफ जैसा, वरना हो ही ना। उन्होंने एक बात ये की, उनसे पूछा किसी जर्नलिस्ट ने कि आप इंजरी के बाद आए और आपने पहले मैच में निस्बतन बेहतर बॉलिंग की है, तो आपको कितना यकीन था? उन्होंने बोला कि मैं इंजर्ड रहा, कुछ माह मैं क्रिकेट नहीं खेला, मगर मुझे यकीन था कि मैं जैसे फिट होऊंगा ना और जैसी मेरी परफॉर्मेंस थी, मुझे 100% यकीन था कि मैं पाकिस्तान टीम के अंदर सीधा आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है और इसलिए मेरा टीम में आना बनता भी था। तो ये बिल्कुल क्लियर कट एक चीज थी। ये उनके आप अल्फाज सुने, उसके बाद मैं उनकी परफॉर्मेंस जो अच्छी थी वो बताता हूँ कि कौन सी अच्छी थी। आपने अगर पास में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हो टीम के लिए तो टीम को इतना मुश्किल नहीं होता कि वो आपको दोबारा पिक करे। तो दोस्तों हारिस रऊफ की थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, वनडे में भी और T20 में अभी हालिया यानी। और तुम बोल रहे कि मेरी परफॉर्मेंस पास में ऐसी थी, मैंने इतने सारे घंटे के मैचेस जितवाए तुमने, 2% के टेपिया हो तुम, झटके के बॉलर हो आप लोग। वो साला मेला इंग्लैंड का बेवा तुम्हारी बत्ती बना दी। 4 ओवर में हमें हारिस रऊफ ने आपको टांगों के कट जिसने बनाए ना इंग्लैंड के पासपोर्ट पे पाकिस्तान के हेड परफॉर्मेंस। आपने ये बात की ना हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ तू तो बोल सकता है, तू नहीं बोलेगा। अजहर महमूद, तुम क्या पैसे लेने के लिए बैठे हो सिर्फ क्या पाकिस्तान? माइकल वॉन की बात का जवाब किसी बड़े क्रिकेटर को देना चाहिए ना। आईपीएल पर कमेंट कर रहे हैं, एजाज अहमद का जवाब नहीं दिया अब तक वसीम अकरम। अबे ये लोग, इनकी क्या हलक में कुछ अटक जाता है? यही तो 4 साल पहले कहते थे एक आदमी ग्रेट है, ये टीम बना देगा। रमीज भाई कहते थे चालूपन जो है ना, ये चालूपन तुम लोगों का, तो उसने बच्चों से क्रिकेट दूर कर दी है तुम्हारी। शर्म नहीं आती? अभी मैं मिला 25-30 बच्चों से एक जगह के ऊपर, उनमें से कई एक तो ये रो रहे हैं बच्चे अब, जो ये कह रहे थे ये कोई इफ्फी चाचू, कोई अब्बू, कोई तो उनसे बड़े वाले थे, वो हंस रहे थे और उनकी हंसी मुझे ये बता रही थी कि माँ बहन दे रहे होंगे मुझे। वो क्यों?
वजह ये है कि अब उनकी पड़ रही है छुट्टियां 1 जून से पाकिस्तान में बच्चों की। अबे जो 10 साल के थे वो 16 साल के हो गए, उनमें तो गैरत आ गई, उन्होंने तुम्हारी मुंह देखना ही बंद कर दिया क्रिकेट में। गोरू ने एक काम पकड़ा हुआ है भाई साहब, जो आता है वो पाकिस्तानी टीम को ट्रोल करके चला जाता है। इससे पहले माइकल वॉन ने पाकिस्तानी टीम को ट्रोल किया था कि पाकिस्तानी टीम के खिलाफ सीरीज खेलने से अच्छा था कि इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल खेलते, वहां पर वर्ल्ड कप की तैयारी ज्यादा अच्छी होती, और इस पर बड़ा रोला रप्पा मचा हुआ था। अब जो है वो मॉर्गन ने जो है वो पाकिस्तानी टीम को ट्रोल किया और बड़ी बुरी तरह से ट्रोल किया। इसको आप रोस्ट करना बोले ना अगर, वो भी कुछ गलत नहीं होगा, यानी कि इस तरह के अल्फाज उसने यूज किए हैं भाई। और उसके बाद जो आप मॉर्गन के हवाले से पाकिस्तानी लोग थोड़ा सा गुस्सा है भाई कि तुमने पाकिस्तानी टीम को ट्रोल क्यों किया, तुम लोग जो है वो बाकी टीम्स की बात क्यों नहीं कर रहे, और आके पाकिस्तान लगाई हुई है। तो फाइनल भी खेलते उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता एज कंपेयर वो पाकिस्तान से खेलने के लिए आ गए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई भी किया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ऊपर है। उन्होंने ये कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एटमॉस्फेयर वहां पे बना हुआ था स्पेशली प्ले ऑफ्स का और फाइनल का, उसके अंदर वो प्रेशर को बड़ा अच्छा हैंडल कर पाते, तो वो इनके काम आता ये जो आगे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल्स होंगे वहां पर। लेकिन अभी पीएसएल और आईपीएल को लेकर क्या कहना है जी इनका? देखें, जो उन माइकल वॉन ने ये बात किया है कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, पहले तो उन्होंने डिफेंड किया था इस चीज को कि भाई नेशनल ड्यूटी को उन्होंने प्रेफरेंस दिया, बहुत अच्छी बात है कि आईपीएल छोड़कर जो है वो इंग्लैंड की तरफ नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन अब उनका जो कल से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में और यहाँ पे भी बयान भी चल रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया माइकल वॉन को। वो कहते हैं जी आईपीएल खेलते वो ज्यादा बेहतर था एज कंपेरिजन पाकिस्तान की सीरीज। एक्चुअली अब माइकल वॉन का ये जो स्टेटमेंट था, इसको कुछ थोड़ा सा ना अब समझ भी नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है, अगर तो उन्होंने टोटल जिस तरह, क्योंकि वे कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को भी डिक कर रहे थे, क्योंकि मेन उनका पाकिस्तान हार गया था मैच, उसके बाद ही उनका बयान आया था, और उनका मानना यह था कि जो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी डाउन है, तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसलिए एक्चुअली वो बात करते। सवाल है, फिर मैं इसको आगे बताता हूं। नो हेट फॉर विराट कोहली, इट इज हिज चॉइस बट ब्रेक। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इज्जत में इजाफा करते हुए कहा था कि आईपीएल में इंग्लैंड के प्लेयर को चाहिए था कि वो आईपीएल खेलें, पाकिस्तान की सीरीज खेलने से बेहतर था कि वो आईपीएल खेलें, ठीक है। और रात को तीसरा टी20 मैच जो है कि बारिश की वजह से धुल गया, सीरीज का बेड़ा गर्क हो गया और ये सीरीज पाकिस्तान के हाथ से चली गई। अब अगर आखिरी टी20 मैच जीत जाते हैं तो बराबर, हार जाते हैं तो भाई पट्टा साफ हो जाएगा। अच्छा, माइकल वॉन ने ये बात करी तो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगे जो ना दूसरे इंस्टाग्राम पे भी कि आप इसके बारे में बात करो। भाई मैं क्यों करूं इसके बारे में बात, क्या आप इसको ट्रोल करो? भाई वो मुझे जानता थोड़ी है, मैं उसको ट्रोल करने से क्या फायदा। उसने बात हकीकत करी है, ये बात तो मैंने भी कही थी जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था, तब भी मैंने ये बात करी थी। उसका बाकायदा आगाज दौरा इंग्लैंड से हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये पाकिस्तान के पास अपने कॉम्बिनेशंस को फाइनल करने का एक आखिरी मौका था, लेकिन हमने देखा कि जो तजुर्बात का सिलसिला था ये आयरलैंड में भी चलता रहा और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड में भी जारी है। और मुझे ये लग रहा है कि ये तजुर्बात जो है ये वर्ल्ड कप के दौरान भी जारी रहेंगे। मोहसिन भाई क्या कहेंगे आप? मैंने क्रिकेट ऑफिशियल से पूछा ना, मैं बात आपकी काट रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम कंडीशंस में सेट नहीं हुए आइलैंड की। मैंने कहा इंग्लैंड में ये सूरत हाल रही, उन्होंने कहा इंग्लैंड की कंडीशंस भी हमारे कुछ खिलाड़ियों के लिए बड़ी अजीब सी थी, इसलिए हम सेट नहीं हो सके। मैंने कहा यूएसए में, उसने कहा जी उस कंडीशंस के अंदर हम सेट हो जाएंगे। ये वो क्या उनको कुछ तार आई थी जो उन्हें बता रही थी कि अमेरिका में सेट होंगे और यहाँ नहीं होंगे? पहली बात तो यह है मोहसिन इजाज साहब कि हमारी लेबोरेटरी है, ये क्रिकेट टीम नहीं है, लेबोरेटरी है। इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को चेक किया जाता है, जैसे आजकल शेवर मुर्गी है, इसका पता नहीं चलता है, सुबह अंडा होता है, शाम को ये आधा पाव का चूजा होता है, रात तक ये 1 किलो की मुर्गी होती है, अगले दिन कैंसर होता है और हम सारे अस्पताल में होते हैं, 4 दिन बाद हम मर जाते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये वो कर रहे हैं जो बाकी स्पोर्ट्स के साथ हुआ था। ये जो खास मखसूस तबका है जो पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ खेलों को, मुख्तलिफ चीज़ों को खाता रहा है, अब ये क्रिकेट की तरफ आ गया। इन्होंने देखा इसमें पैसा है, रातों रात शोहरत है, दौलत है, माल है, लोग देखते हैं। मोहसिन साहब ये तो क्रिकेटर्स को खिला रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, खेलना तो क्रिकेटर्स ने है ना यार। क्रिकेटर्स को खिला रहे हैं यार, ये जो टीम है जो भी है हमारे, कौन सी टीम यार बाबर आजम है, रिजवान है, इफ्तिखार है, चाचा